हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 67 डेट 14 दिसंबर 2020 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th की वर्कशीट आज हम लोग करेंगे, और जो कि बेस्ड है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के ऊपर। और ये जो है एक्चुअली में रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 7, 8, 9 के ऊपर बेस्ड है पूरा। जो वर्कशीट नंबर आपने स्टार्टिंग में किया होगा सेम उसी का रिवीजन चल रहा है। और आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें हमें सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है। तो आइए इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। इन सभी में से पॉलिनोमियल, ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है तो पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है। तो ध्यान देना दोस्तों, पॉलिनोमियल होने के लिए जो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो शर्त होती है, उसका जो उसका जो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में ही होनी चाहिए। ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो वेरिएबल दिया होता है, जो एक्स वाई जेड की जो फॉर्म दी होती है, उसकी पावर हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमारा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे √7 और बाहर में है एक्स। जो एक्स की पावर कितनी दे रखी है 1, और 1 क्या है कि अपने आप में होल नंबर है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के टर्म्स हमें लिखने हैं। तो इस पॉलिनोमियल के टर्म्स हो जाएंगे, ध्यान देना, एक्स की पावर 3, फिर आ जाएगा उसके बाद अगला टर्म क्या दे रखा है अगला टर्म दे रखा है हमें -4x², तो यानी कि -4x²। फिर अगला टर्म दे रखा है -3x, और उसके बाद अगला टर्म दे रखा है 2, क्योंकि हमें प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये ऑप्शन देखिए किस में है। अगर आप ये बिल्कुल क्लियरली देखोगे तो ये ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कोफिशिएंट ऑफ x² इन, ये मतलब ये हमें एक ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, और इसमें बोला है कि x² का हमें कोफिशिएंट बताइए। तो ध्यान देना, ये गलती मत करना दोस्तों कि डायरेक्ट आप x² का जो कि आगे में जो भी कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्ट लिख देना। ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया। तो पहले इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद उसमें जो x² का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x² को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब, फिर आएगा -2x², फिर आ जाएगा आपका -1x और +2। तो ये जो हमारा जो बना है, यानी कि ये x² जो बना है, इस x² के आगे का जो भी नंबर दिया होगा यानी कि -2, तो -2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए देखोगे, ऑप्शन ए में हमारा -2 दिया हुआ है, जो कि इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज़। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हमें इसकी डिग्री निकालनी है। एक्चुअली डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल दिया होता है, सपोज करो कोई x है, उसकी जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो पावर होती है, यहाँ पे जो पावर हमें दी होती है, सपोज करो यहाँ 3 है, 4 है, जो भी नंबर दिया हुआ है वो उसकी डिग्री कहलाती है। लेकिन आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो √5 के बगल में ना तो x दे रखा है ना yz, कोई वेरिएबल दे नहीं रखा है। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि x की पावर 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर आप इंटू करोगे √5 से तो आंसर आपका क्लियरली आएगा √5। ठीक है, √5 ही आएगा। इसका मतलब मैं √5 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। जब इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो इसका मतलब x की पावर 0 होगी। जब x की पावर 0 होगी तो इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर, जिसका आंसर 0 दिया हुआ है। आइए इसके हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x इज़। हमें ध्यान देना, ये पावर 2 दे रखी है। जब पावर 2 देने का मतलब है कि जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन आएंगे या जीरो जो आएंगे वो हमेशा 2 ही आएंगे। ठीक है, तो एक तो आ नहीं सकता। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x² - 2x को अगर आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा हमारा x, कॉमन ले लिया मैंने इनमें से, यहाँ बचेगा x - 2 = 0।
तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा आंसर 0 और एक आएगा हमारा 2। तो ये देखिए ऑप्शन किस में दे रखा है, ये ऑप्शन हमारे पास डी में क्लियरली दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें सही गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एवरी पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हर पॉलिनोमियल एक हम इक्वेशन के रूप में भी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पॉलिनोमियल हमें सपोज करो यहाँ पे 2x² - 2 दिया हुआ है, सिर्फ ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बट इसको सॉल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं तो हमेशा इसके इक्वल टू 0 करके लगा देते हैं। और जब भी हम लेफ्ट साइड RHS के साइड कभी भी हम दिखाते हैं, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, जब भी हम RHS के बराबर से दिखाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम दिखाते हैं तो वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पहला क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों एवरी पॉलिनोमियल इज़ बाइनोमियल। ये तो गलत है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल बाइनोमियल नहीं होता है, क्योंकि कुछ पॉलिनोमियल मोनोमियल भी होते हैं, कुछ बाइनोमियल होते हैं, कुछ ट्राइनोमियल भी होते हैं, कुछ और भी आगे के होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रॉन्ग, सॉरी फॉल्स, यानी कि ठीक है। तो थर्ड पार्ट दे रखा है इसका, अब बाइनोमियल में हैव डिग्री 5। कह रहा है कि किसी भी बाइनोमियल के अंदर, मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म दिए हो, क्या उसकी डिग्री 5 हो सकती है? ज़रूर हो सकती है, यानी कि हो जाएगा ये ट्रू। ठीक है, थर्ड आएगा उसका, थर्ड वाले का आंसर आएगा ट्रू। ये क्यों होगा, सपोज करो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2x5 + 3। ठीक है, ये यहाँ देना, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी कि बाइनोमियल है। जब ये बाइनोमियल है दोस्तों, ठीक है, और इसमें ध्यान देना जब ये बाइनोमियल है तो लेकिन इसकी तो पावर 5 हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि जब पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 जो है वो 0 0 भी तो हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर आएगा हमारा ट्रू। ठीक है, इसका और आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। जरूर ये जो डिग्री ऑफ द जो 0 पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, जिसमें जिस टर्म्स की जो वैल्यू 0 आ जाती है वो कभी भी डिफाइन नहीं किए जाते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है दे रखा है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज 0। ये तो गलत है। ठीक है, यानी कि ये फॉल्स है। इसने बात कही है, ध्यान देना दोस्तों, ये फॉल्स लिखा है मैंने F। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है इसका दिया हुआ है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज 0। किसी भी पॉलिनोमियल का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये जरूरी नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ध्यान देना जो पॉलिनोमियल होते हैं इसने लिखा है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज, क्या हमेशा 0 होते हैं? कभी भी नहीं हो सकता भाई। कोई नंबर भी तो आ सकता है, माइनस में कोई नंबर आ सकता है, कोई प्लस में आ सकता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन ये 0 जरूरी नहीं है कि 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो इसी के साथ दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है उसके टोटल 5 पार्ट जो थे, 5 पार्ट कवर हो जाते हैं। आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो एक एक करके इसके 0 फाइंड आउट करने। ध्यान देना, ये 2x है और +5। 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड में 0 लगाते हैं। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = -5। और जब इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -5 / 2। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है कि Rx = x² - 1। अगर इसको सॉल्व करोगे x² - 1, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x² = 1। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो आंसर आकर के हो जाएगा हमारा लास्ट में 1। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है दोस्तों दे रखा है हमें 5x - 4 = अगर मैं 0 रख दूँ इसके राइट साइड में तो ये हो जाएगा 5x = 4, क्योंकि ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे x = 4/5। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। इसका जो लास्ट पार्ट दे रखा है 3x, अगर मैं इसके बराबर में 0 रख दूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जब 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में जब जाएगा तो आंसर 0 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। तो इसी के साथ दोस्तों 7th क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे वो भी ख़त्म हो गए हुए हैं। आइए इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट दे रखा है, देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट।
अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और 2 रख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक दोस्तों, तो बारी बारी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली में होगा कैसे। ध्यान देना दोस्तों, ये जो 8वां क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि x बराबर जब 0 रखते हैं, तो ध्यान देना ये हमारा पॉलिनोमियल था यानी कि px है। इस px में जहाँ जहाँ x दे रखा है, ठीक है, ये जहाँ जहाँ हमें x दे रखा है वहाँ पे हमें क्या करना है कि x की वैल्यू 0 रख के देखनी है। जब हमने x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 0 रखा, यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 0, और जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 3। तो 3 क्या है हमारा, इसकी मतलब कि x जब 0 रखेंगे तो इसकी जो px की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है दोस्तों कि जब आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आता है। जब इसमें आप x की वैल्यू 1 यहाँ जब 1 रखोगे और जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ हमें कि x की वैल्यू जब आप -1 रखते हो, यहाँ -1 रखा, यहाँ -1 रखा, और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आता है वो आता है आंसर -6। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट जो बच रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जो लास्ट पार्ट बच रहा है ना फोर्थ, x की वैल्यू जब आप 2 रख के देखते हो तो इस पॉलिनोमियल में जब आप 2 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जब इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा -3। तो इसी के साथ दोस्तों वर्कशीट नंबर 67 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।